सो भाई आज लास्ट एपिसोड एंड इस सीरीज को प्रोग्रामर ने बहुत मीम बना रखा है। वो सीरीज है CBR एंड प्रोग्रामर दिस इज द लास्ट एपिसोड आई प्रॉमिस लेट्स गो। एंड इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी है, तो फिर ये लंबी होने वाली वीडियो, तो फिर हम लोग देखते हैं लूफी टर्न हिज। ये है 10 मोस्ट यूनिक फाइट्स इन वन पीस रैंक्ड। अभी देखते हैं हम लोग नंबर 10, लूफी टर्न हिज गोल्डन एनक्यूम्ब्रेंस इनटू एन एडवांटेज अगेंस्ट एनर्जी एनरू। मैंने फाइट देखी नहीं क्योंकि इस आर्क तक पहुंची नहीं। नामी शोज ऑफ हर क्लेमा टैक्स। मैंने अभी तक ये आर्क नहीं देखी, तो हम लोग अभी आगे देखते हैं। लूफी ग्रोज टू भाई आउटमैच ये बहुत अच्छी आर्क है ब्रो। मीहॉक चैलेंज जोरो टू बी बेटर। ब- ये वाली फाइट बराडे वाली थी, ये अच्छी थी भाई। बस यही पता है। ये अच्छी थी। आओ खींची। नहीं, लेट्स स्किप आने वाली है Let's नंबर skip. 5 पर जो फाइट है वो आने वाली है। कातागोरी इनमें नहीं है, मेरे में आएगी। मैं स्पॉइलर से हगे एस मरीन फोर्ड, एस तो मर एक गया ही था ना आर्क। मरीन फोर्ड में। अभी हम लोग अपनी अगली लिस्ट में बढ़ते हैं। अगली लिस्ट है ये 10 एनिमे फर्स्ट सीजन्स दैट आर स्टिल द बेस्ट सीजन्स। तो हम लोग देखते हैं, मेरे हिसाब से इसमें थोड़े एनिमे होंगे हैं जो मैंने देखे हुए हैं और थोड़े नहीं। माँ हीरो अकेडमिया भाई, उसका सीजन 1 बहुत अच्छा था सीरियसली। अभी सीजन 4 भाई बहुत बहुत गंदा है सीरियसली। डीमन स्लेयर भाई बहुत अच्छा था। सीजन 1 तो बहुत अच्छा, सीजन 2 को ज़्यादातर लोगों ने इतना ज़्यादा हिट इसलिए किया क्योंकि सीजन 2 में वो वाली आग थी, क्या नाम है, मुंगन ट्रेन आग थी, जो पहले उन्होंने मूवी में कर दी थी। वो अच्छा हुआ मुंगन ट्रेन। म्यूगन क्या है फिर? मैंने म्यूगन ट्रेन का है, मुंगन ट्रेन, म्यूगन ट्रेन ख़त्म। वो वाली आर्क इंक्लूड की थी जो पहले से मूवी में आई थी, पर मैंने मूवी देखी नहीं। अच्छा हुआ। डीमन स्लेयर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम भाई। सीजन 1 बड़ा अच्छा था भाई। टोक्यो होल स्ट्रगल आफ्टर इट्स फर्स्ट सीजन भाई। मैंने फर्स्ट सीजन देखा था, मैंने 2 सीजन देखे थे, उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखना रोक दिया और फिर मैं पूरे भूल गया। मैं बाद में शुरुआत से देखूंगा अभी। किसकी बात चल रही है? टोक्यो होल साइकोपाथ हैज़ अ स्टीप ड्रॉप ऑफ इन क्वालिटी भाई, नहीं देखा अभी तक मैंने। मेजर इस नहीं देखा। अर्ली नारुतो वॉज बेस्ट नारुतो भाई, मज़ा आता है। जाबूजा वाली फाइट सीरियसली भाई इनसेन इनसेन भाई। फूड वॉज हैज़ अ यूनिक प्रेमिस। मैंने नहीं देखा पर मैं सुना है कि बहुत अच्छा है भाई। डॉक्टर स्टोन मेड लर्निंग फन भाई, बहुत अच्छा एनिमे था ये। मतलब कि पहला ऐसा साइंटिफिक टाइप एनिमे था जो मैंने देखा था। ज़्यादातर एनिमे ऐसे आए नहीं है जो मेन साइंस को लेके करे। इसका आए नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा अजीब था, आई मीन अलग था बहुत। तो फिर मुझे ये एनिमे बड़ा अच्छा लगा। अभी हम लोग सेकंड पे देखते हैं वन पंच मैन फर्स्ट सीजन भाई, क्या था। जितना अच्छा सीजन 1 था इसका, उतना ही बुरा सीजन 2 भाई। ये प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन सेकंड सीजन माइट बी द वर्स्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। सीजन 1 इतना अच्छा था ना, पर सीजन 2 इतना वर्स्ट इतना रश किया ना उन्होंने, इतना रश क्या ही बताऊँ। अभी हम लोग अपनी अगली लिस्ट पे चलते हैं। वन पीस 5 करेक्टर्स हु कैन डिफीट शैंक्स एंड 5 हु कैंट। हमारी अगली लिस्ट ये है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या है ये अगली लिस्ट। ये देखेंगे 5 करेक्टर्स हु कैन डिफीट रॉक टी ज़ैबैक। वाइट बियर्ड, ऑब्वियसली वाइट बियर्ड सबसे पावरफुल यांको था, बेचारा मर गया। किसु ऑब्वियसली भाई ये बंदे तो मैं गोल्डी रखते भाई। किंग ऑफ द वो किंग ऑफ पायरेट्स शार्लेट कातागोरी ऑब्वियसली है। कातागोरी थोड़ी हरा पाएगा, वो तो खुद बिग मॉम से कम पावरफुल है। बिग मॉम का सबसे पहला कमांडर है ना। मार्शल ली टेस्ट व्हाट, मुझे लगा नहीं था कि ब्लैक बियर्ड हरा पाएगा वाइट बियर्ड को। सॉरी काइडो को हाँ काइडो को हरा पाएगा। काइडो नहीं, शैंक्स को आसानी से हरा सकता है भाई।
इजीली भाई। कैसे कि ओडन नहीं जानता मैं, बट तभी मैं नहीं। मंकी दी ड्रैगन ब्रो, मुझे लगता नहीं कि मंकी दी ड्रैगन हरा पाएगा, बट अभी जहाँ तक मैं हूँ यही वाला सीन आया सिर्फ अभी तक। कैंट मंकी दी लूफी ऑब्वियसली अभी तक लूफी इतना पावरफुल नहीं हुआ है अभी तक। कैन काइडो ऑब्वियसली भाई, काइडो सबसे मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव है भाई बंदा। और वो भी ये नहीं कि पायरेट या फिर ह्यूमन क्रिएचर। वाइट बेड के बाद यही था भाई, वाइट बेड तो निकल लिया। अकाइनो हाँ अकाइनो थोड़ी हरा पाएगा। तो भी अब हम लोग अपने अगले लिस्ट पे बढ़ते हैं जो हमने ऊपर देखी थी। 5 कैरेक्टर हु कैन डिफीट रॉक दी ज़ेबेक। मैं थोड़ा बता देता हूँ बैकग्राउंड। रॉक दी ज़ेबेक मोस्ट पावरफुल वो था, क्या नाम है, मोस्ट पावरफुल वो था, वन पीस का सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर सॉरी। एंड रॉक पायरेट्स से बहुत ऑलमोस्ट सब यहाँ को रॉक पायरेट से निकल के आए हैं। रॉक पायरेट्स थी पहले, जैसे शैंक्स को छोड़ के, शायद से शैंक्स को छोड़ के वाइट बियर्ड, वो बिग मॉम, काइडो, ऑलमोस्ट बहुत बंदे हैं जो वहाँ उसके टीम में थे। कैन डिफीट गोल्डी रॉजर। ऑब्वियसली गोल्डी रॉजर और एक और बंदे ने मिलके इसको हराया था शायद से। कोई मरीन वाला बंदा था जितना मुझे याद है, कोई मरीन वाला बंदा था। एंड कैन डिफीट अकाइनो ऑब्वियसली भाई अकाइनो क्या है, कौन है अकाइनो भाई? अकाइनो इसको तो हरा नहीं पाता, क्या नाम है, वाइट बियर्ड या फिर किसी को। अकाइनो इसको हराएगा। अकाइनो लूफी हरा देगा अकाइनो को अभी वाला। कैन डिफीट वाइट बियर्ड। हाँ इस समय वाला, जब अगर वाइट बियर्ड अपने प्राइम में हरा सकता था मेरे हिसाब से। अभी तो इस समय वाला जो वाइट बियर्ड है भाई, जो फोटो दिखाई गई है वो तो भाई बहुत पुराना वाइट बियर्ड है। बहुत ओल्ड एज वाला, बहुत उसको बीमारी भी है और बूढ़ा भी हो चुका है। इसी समय तो निकला था, पहली बार दिखाया था शायद। कांट डिफीट मिहॉक। ऑब्वियसली मिहॉक इतना पावरफुल नहीं है मेरे हिसाब से का पावरफुल नहीं है। कैन डिफीट मंकी दी गाप्स। मंकी दी गाप्स अगर आपको नहीं पता तो मंकी दी ड्रैगन का पापा है और मंकी दी लूफी का दादा है, जो मरीन में है। एंड मरीन का एडमिरल है, पता नहीं कौन सा पर है। कान डिफीट कुजान। हाँ कुजान नहीं हरा सकता। शिकी नहीं जानता मैं इस बंदे को। हाँ रेली, ये भी इसका बंदा था, इसका ज़ैबेक का ये बंदा था। इसको मैं जानता हूँ, मैं चेहरा देखा इसका। कैन डिफीट बिग मॉम हरा सकती है ब्रा। अगर बिग मॉम हरा सकती है तो अभी जो है हमारी जो आर्क चल रही है, वानो कंट्री आर्क, उसमें तो फिर लूफी ने बिग मॉम को हराया। क्या फिर लूफी तो मोस्ट पावरफुल बंदा बन गया ब्रा। सेंतु मारू पता नहीं भाई, चुन्नू मुन्नू है भाई ये बंदे। अभी हम लोग अपनी अगली लिस्ट पे पढ़ते हैं। लिस्ट है हमारी शारिंगान एंड 6 अदर स्ट्रॉन्गेस्ट आई एबिलिटीज़। बाय द वे अगर आपको नहीं पता लिस्ट का क्या है, मैं लिस्ट ढूंढता हूँ, ये जो मुझे अच्छी लगती है मैं उनका स्क्रीनशॉट लेता हूँ एंड मैं उनको देखता नहीं हूँ ऑब्वियसली, जिससे मैं उसी समय वीडियो के समय रिएक्शन निकले। एंड वीडियो ऑब्वियसली बहुत लेट आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं इसके साथ और भी बहुत सारे एक और बहुत बैंगर वीडियो पे काम कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आई। और ऑब्वियसली ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज दिस इज लास्ट एपिसोड ऑफ CBR। भाई बहुत मीम सीरीज़ रही है भाई ये तो फिर इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा भाई, इसलिए मैंने बहुत सारी लिस्ट निकाली है इस एपिसोड के लिए। लंबा एपिसोड बनने वाला ये। शारिंगान बदल हुई है। शारिंगान एंड 9 अदर स्ट्रॉन्गेस्ट आई एबिलिटीज इन एनिमे। एंड ऑब्वियसली पहला शारिंगान ही होगा। अभी हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला है सोलर फ्लेयर। हाँ सोलर फ्लेयर भाई मैंने बहुत भाई क्या क्रिलेन यूज़ करता था भाई बंदूक अंधा करने के लिए। उसने फ्रीज़ा वाली फाइट में भी किया था। हे नहीं देखा मैंने।
फ्री डेमोन आइज डेडली एबिलिटी किसकी है? सोल ईटर नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। पूरा आपकी का स्कारलेट आइज भाई, भाई क्या थी वो आइज भाई, वह इसने वो जीन को भी मार दिया था भाई, बहुत गोटेड बन गया था भाई ये बंदा करेक्टर सारा। तो भाई ये तो सबको पता है भाई, लेलूज कोडियास का मुझे पता है कि इसके आई लोगों को कंट्रोल करती है, बट पता नहीं तब भी बंदा कैसे हार गया भाई, नूब। द शिनिगामी भाई, बड़े भाई ये तो बहुत वो है, शिनिगामी आइज बहुत सुपीरियर। हमारी भाई टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स ऑफ द ओल्ड एरा रैंक्ड। अभी है स्कॉपर गाबान, इसको मैं नहीं जानता भाई, मैं इसके बाद नाम तक नहीं सुना। सिल्वर एज भाई ये तो उसका राइट हैंड मैन था भाई अपने रॉजर का भाई, बहुत पावरफुल था, अभी तक जिंदा है ये तो। 2 क्लास बुलेट नहीं जानता ब्रो मैं। काइडो ऑब्वियसली भाई अभी तक जिंदा है भाई, जाइनॉर्मस है भाई बंदा बहुत। जेबेक की टीम से निकले हैं भाई, इसको ओडिन नहीं जानता मैं। चार्लर लेन ऑब्वियसली, बिग मॉम ऑब्वियसली भाई, रॉक पायरेट्स ही हैं भाई ये पूरा। शीकी, हाँ शीकी मुझे याद है, शीकी वो बंदा था जिसको सिर्फ गाप्स और सन गोकू ने देखा था। मुझे एक बार प्रोग्राम ने बनाया था जिसको सिर्फ गाप्स और सन गोकू ने देखा था, और अभी तक उसके पोस्टर इसलिए नहीं निकले क्योंकि उसने बहुत पहले देखा था, और क्या उसने बहुत पहले देखा था, एंड उसने बहुत पहले देखा था, और अभी चेहरा बदल चुका होगा, ख़त्म बात। एंड ये था रॉक दी ज़ेबेक, हिज ट्रू नेम वाज रॉक दी ज़ेबेक। रॉक दी ज़ेबेक में ना, रॉक दी ज़ेबेक आपको मैंने पहले बता दिया इंट्रोडक्शन। रॉक दी ज़ेबेक में थोड़ा थोड़ा ना वैसा लगता है, इसका चेहरा देखो थोड़ा, उसका चेहरा ना ब्लैक बियर्ड प्लस मंकी दी ड्रैगन इज इक्वल टू, ये नहीं लगता भाई। अगला है वाइट बियर्ड, वाइट बियर्ड ज़ेबेक से ज़्यादा पावरफुल है ब्रो, इतना पावरफुल क्या भाई। गोल्डी रॉजर ऑब्वियसली, देयर इज अ रीज़न सब लोग इसको भाई पायरेट किंग ऑफ द पायरेट्स बुलाते हैं। अगली लिस्ट है हमारी 10 एनिमे ट्विस्ट दैट मेक नो सेंस ऑन अ रीवॉच, मतलब कि जो ऐसे 10 ट्विस्ट, पहले तो मुझे खुद 2-3 बार पढ़ना पड़ा था भाई समझने के लिए। 10 ऐसे ट्विस्ट जो समझने के लिए, जो आपने एक पहली बार आपने देखा तो आपको सही लगा, तो आपने जब रीवॉच किया तब आपको भाई बहुत बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाया ट्विस्ट। अभी ये देखते हैं, नहीं देखा हमने, नहीं देखा। लीसा बिग जोसेफ मॉम फील लाइक अ पॉइंटलेस एडिशन, नहीं मुझे नहीं लगता ये सही था मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्हें थोड़ा वो भी तो बताना था कि उसकी फैमिली ट्री आगे कैसे बढ़ती भाई। अभी ये लोग वो तो है नहीं, क्या नाम है, क्या क्रिएटर था उसका, कि मैं नाम भूल गया बंदे का, एनिमे का, जो सबके ट्री अननोन रखते हैं। इन्होंने अच्छे से लीसा के बारे में भी बताया कि लीसा उसकी माँ थी, और फिर उसके पापा के बारे में भी बताया। इस जो फिर मुझे ये बात सही लगी कि इन्होंने फैमिली ट्री नहीं तोड़ा, जिससे बंदा कि समझ पाया आसानी से। नहीं देखा। रे बीइंग इजाबेला सन हैज सरप्राइजिंगली लिटिल इफेक्ट ऑन द प्लॉट। ये मुझे खुद अभी पता चल रहा है, क्या मुझे याद नहीं भाई, मुझे प्रॉमिस नेवरलैंड ही अच्छे से याद नहीं भाई कि चल क्या रहा था उसमें। मैं बहुत इतना पहले देखा था भाई, सीज़न 2 थोड़ा याद है, सीज़न 1 याद ही नहीं है मुझे ज़्यादा। मेलोडियस एंड एलिजाबेथ कर्स फील्स लास्ट मिनट एट बेस्ट ब्रो। उनका कर्स वैसे भाई बड़ा सही कर्स लगाया था भाई बंदों ने। कोड गैस नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। नारुतो सास्के बीइंग रीइंकार्नेशन कम्स आउट एट लेफ्ट फील्ड, वही ना मुझे ये नहीं समझ आया कि क्यों इन्हें रीइंकार्नेशन लगाना था इंद्रा और अशुरा का, जब कुछ करने का था ही नहीं इनको, तो फिर उन्होंने इंद्रा और अशुरा का रीइंकार्नेशन क्यों किया। उसमें कुछ क्या ट्विस्ट, कुछ हुआ पर कह दिया, उसने कुछ स्टोरी पे इफेक्ट ही नहीं किया, इसलिए मुझे बात बड़ी घटिया लगी भाई। अगली लिस्ट है हमारी टॉप 10 एनिमे प्लॉट ट्विस्ट ऑफ ऑल टाइम। आइजन बिट्रेयल वॉज अनएक्सपेक्टेड, नहीं देखा ब्लीच मैंने, नहीं देखा। लिलूज डेथ एंड द रीजन बिहाइंड इट, मैं नहीं देखा। मैं अपने आप को स्पॉइल करवा रहा हूँ भाई यहाँ पे सिर्फ। क्रू सेंसर डिडंट डिस्ट्रॉय द मून,
भाई मैं नहीं देखा। रेज रेबेलियस सन, हाँ भाई ये बहुत ट्विस्ट था। मुझे ट्विस्ट क्या भाई, मुझे खुद याद ही नहीं, तो क्या ट्विस्ट होगा मेरे हिसाब से। पुराने हमजा को याद हो गए थोड़ा, जब मैं उस समय देखा तब मुझे ट्विस्ट लगा होगा, पर अभी तो याद नहीं। मैंने बहुत पहले देखी थी योर नेम, मुझे याद नहीं कुछ योर नेम के बारे में। ब्रदरहुड नहीं देखा मैंने अभी तक। एल्स डेथ हाफ वे थ्रू द सीरीज, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे। मुझे खुद लगा था कि मेन बंदा जो कीरा को पकड़ने वाला है वो एल ही है, बट एल जो एंड में मरा ना, मुझे अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा था ये कुछ प्लॉट आर्मर की वजह से बच जाएगा एल, बट नहीं बचा। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। रीज़न बिहाइंड इट चीज़ बिट्रेयल, हाँ यार सही था। अच्छा था बहुत, मैं ये नहीं कह रहा घटिया था, बट बहुत हो गया था भाई वो, मतलब बहुत ज़्यादा है वो बोलने के लिए कि ये सब उसने ये वो इतना मैच किया है ना, कि यहाँ से ये चीज़ मैच हो रही है ताकि कि वहाँ से वो। टेन ऑफ द अगली लिस्ट है हमारी माय हीरो अकेडमी, 10 ऑफ द मोस्ट एपिक कोट्स रैंक्ड। ऑल मेंस आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। इजुकू मिडोरिया, ऑब्वियसली भाई बेचारे के पास स्कोर ही नहीं था। ड्रीम्स कैन बिकम रियलिटी। हर एनिमे वाला बंदा यही कहता है भाई, और वो रियलिटी बन जाती है। शोतो आइजावा, देयर इज नथिंग क्रूअलर देन लेटिंग अ ड्रीम एंड मिडवे। एपिक, दिस इज एपिक। कूल, मोस्ट इन्फ्लेटेड ईगोज आर ऑफन द मोस्ट फ्रेजाइल। स्टॉप टॉकिंग, आई विल विन, दैट्स व्हाट हीरोज डू। बाकी को ये बात मुझे अच्छी लगती थी कि भाई बंदा स्ट्रेट टू पॉइंट। एंड मुझे एक बार समझ आई थी, लोग ना ज़्यादातर ये बात कहते रहते हैं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी भी एनिमे को, बट ना इतना अनलाइकेबल है ना। मैं वो वाले एनिमे की जो मैं कहता हूँ ना, लोग ये कहते रहते हैं, उसको मैं हटा ला ही नहीं रहा। लोग इतना ज़्यादा कहते रहते हैं ना कि ज़्यादातर लोग माय हीरो अकेडमी के फ़ैन है भाई। इतना बहुत लोग ऐसे, मुझे एक एनिमे अच्छा लगा था इस साल का, क्या था उसका नाम, हाँ उसका नाम था टोक्यो रिवेंजर्स। हाँ मुझे अभी याद है, मैं थोड़ी देर का ब्रेक लिया था, मुझे समझ ही नहीं, याद ही नहीं आया था नाम। टोक्यो रिवेंजर्स, उसमें बहुत लोग कहते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर है ताकेमिची, वो बहुत अनलाइकेबल है, बट प्रो रियलिटी इज़ इतना ज़्यादा अनलाइकेबल वो है ना मिडोरिया, कि क्या ही बताऊँ। आई वॉन्ट टू बी हीरो टू, ब्रो यू आर अ हीरो। Remember why you started down this path, let the memory can beyond symbol of peace। भाई इतना लंबा है भाई, मैं नहीं पढ़ रहा। Go beyond plus ultra, भाई ये क्या एपिक है भाई, ये तो मूव का नाम है। I have to work harder than anyone else to make it, I will never catch up, otherwise I want to be like you the strongest hero। मुझे लगा ये वेस्ट थी भाई, ये लिस्ट कुछ नहीं था भाई, नथिंग। अगली लिस्ट है हमारी वन पीस, द एनिमेज 10 मोस्ट हेटेड करेक्टर्स। अभी नंबर 10 पे आती है शीरा होची। ब्रो हाँ, मैं कहता कि ये इसलिए है क्योंकि इसने लूफी को मारने की कोशिश की थी बिना रियलिटी जाने, तो ये था। अभी इसका मैं पढ़ ही बता दूँ क्योंकि ज़्यादातर बंदे को मैं नहीं जानता। ट्रिबॉल, ये बंदे ने डॉन ये बंदा है जिसकी वजह से डॉन फ्लेमिंगो इतना ज़्यादा वो है, क्या नाम है, क्रूअल है। और ये बंदा खुद बहुत ज़्यादा घटिया बंदा है जिसकी वजह से डॉन फ्लेमिंगो इतना बुरा बना है। ये अकाइनो ऑब्वियसली वही, इसी वजह से कि इसने एस को मारा है। और क्या, स्क्वाड, इसका मैं पढ़ के बताता हूँ। ये बंदे ने को गुस्सा था कि रॉजर ने इसको मार दिया, तो फिर इसने एस से कुछ बदला लिया एंड अकाइनू ने इसको मैनिपुलेट कर दिया और इसे वाइट बेट भी बुरा लगने लगा। अगला एस, वाई एस हीरो है, एस वाई, ओके ये चीज़ अभी होडी जोन्स, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। होडी जोन्स ये बस एक फिशमैन विलन है प्रोग्राम कह रहे, तो फिर कोई नहीं। स्टडी, ये एक प्रिंस है जो सेल्फिश है। तो फिर छोड़ो। वॉपर कौन है? सच्ची में नुबड़ा है। अच्छा आरलोंग को क्यों हिट करते हैं भाई? आरलोंग वन पीस सीरीज हैज़ अ लॉट ऑफ रेसिस्ट करेक्टर व्हिच व्हाई इज इट सरप्राइजिंग टू सी सो मेनी ऑफ देम ऑन दिस लिस्ट। भाई ये लोग तो टिपिकल बातें कर रहे हैं भाई, जैसे कि ये बहुत रेसिस्ट है इसलिए फिशरमैन को ह्यूमन से ज़्यादा सुपीरियर मानता है फिशरमैन को, और ह्यूमन को इंफीरियर। मतलब क्या भाई, इतना सीरियस थोड़ी लेना है भाई चीज़ों को। सेंट चार्लोस, इसको मैंने बहुत सुना है, क्यों है ये?
भाई क्या है ये? अच्छा, चारों सिर्फ वर्स्ट वर्जन ऑफ हेलमेपो। हेलमेपो मुझे याद है, हेलमेपो वो है ना घटिया था जो जोरो को मारने की कोशिश की थी इसने। पता नहीं, इसको जब आएगा देखेंगे। लिस्ट पे पढ़ते हैं एंड वो लिस्ट है 10 मोस्ट यूनिक फाइट्स इन नारुतो रैंक्ड। तो अभी देखते हैं, नंबर 10 पे है उज़ुमाकी। भाई ये फाइट बहुत अच्छी थी। इनमें इन दोनों की फ्रेंडशिप, इस समय इनकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। ऑब्वियसली पूरे नारुतो के एंड में ही अच्छी हुई है इनकी फ्रेंडशिप, पर इस समय इन लोगों को अभी भी ये लोगों को दोनों एक दूसरे पसंद नहीं था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक ये दोनों को एक दूसरे अच्छे नहीं लगते थे, पर तब भी इस फाइट में इन दोनों ने एक साथ मिलकर क्या हाकू को हराया था, वो देखने में बहुत अच्छा लगा था भाई। वो देख के बहुत मज़ा आया। टीम 7 कागुया ओत्सुकी यूनिक फाइट थी, बट प्लॉट होल वाली फाइट भी थी बहुत। इसमें प्लॉट होल दिख रहा है, साकुरा क्या कर रही है यहाँ पे। अभी हम लोग अपने 8 रखते हैं, ओबीटो वर्सेस टीम 7 वर्सेस ओबीटो उचिया। ये फाइट बहुत अच्छी थी। ये मुझे याद है जब ओबीटो ने अपना मास, जब पता चला था कि टो टोबी जो अपने आप को माद्रा बता रहा था वो ओबीटो है, तब काकाशी का रिएक्शन बहुत अच्छा था भाई। ये वाली फाइट अच्छी थी। अच्छा, कागे समिट भाई, बंदे का इसके पास, सासके के पास उस समय अच्छा खासा दम था कि भाई बंदा कागे से लड़ने चला गया, खासकर राय कागे, क्योंकि जो कागेस थे वो नारुतो के तो बहुत वो ही थे भाई, क्या नाम है, ओपी बंदे थे उस समय के। तो भाई नारुतो ही था जहाँ पे उन्होंने कागे को कागे बनाया है भाई। ये राय कागे कितना बाहुल था भाई, अभी तो सब लोग मजाक बन चुके हैं भाई। राय कागे देखो भाई, कहीं किलर बी को बना देते इससे अच्छा राय कागे भाई। सास के वैसे ताची, ये वाली फाइट भी बहुत अच्छी थी। ये फाइट में भी बहुत मज़ा आया था ये वाली फाइट देखकर, कि इन दोनों में से और इताची हारता। ये अच्छी फाइट थी बहुत। हम लोग अपनी फाइट करते हैं, चियो एंड साकुरा हारुनो वर्सेस सासुरी ऑफ रेड सैंड। ये फाइट भी अच्छी थी भाई। ये फाइट अच्छी थी, ठीक ठाक भाई। ये वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स भाई, रॉकली वर्सेस गारा। इतना बेस्ट फाइट थी ना ये नारुतो। मैं शेप्यूडन ने नॉर्मल नारुतो की तो सबसे बेस्ट फाइट यही होगी भाई। इतना हाइप किया था ना इन लोगों ने गारा को, कितना मस्त हाइप किया था उस समय भाई। रॉकली को भी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर बनाया था जो मुझे अच्छा लगा था। रॉकली कुछ थोड़ा अलग था। शिकामारू टीम वर्सेस काकाजू एंड हिदान। हाँ, ये फाइट भी अच्छी थी। इसमें काकाजू की, खासकर हिदा की पावर इतनी ओवर पावर्ड थी, और उसको कैसे शिकामारू ने उसको डिफीट किया ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग था। और खासकर काकाजू की पावर भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अभी अगले शिकामारू नारा वर्सेस तेमारी। ये फाइट तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। किनकाकू एंड किनकाकू वर्सेस दारुई, ये फाइट बहुत अच्छी थी। ये जब लोग रीइंकार्नेट हुए थे, ये फाइट मैंने देखी थी। मुझे याद है जब मैं नारुतो देख रहा था, शिनोबी वर्ल्ड वॉर, भाई क्या मस्त थी ये फाइट। अभी हाँ, दारू ही बनाए रायकागे। एंड मुझे नहीं लगता जब तक वो है ना, किलर भी जिंदा है, तब तक दारू ही डिजर्व नहीं करता बंदा। तो अभी हम लोग अपनी अगली लिस्ट में चलते हैं। लिस्ट 10 एनिमे कैरेक्टर्स हु हैड अ चेंज ऑफ वॉइस एक्टर्स एंड व्हाई। हम लोग देखते हैं नंबर 10 पे कौन है। नंबर 10 में है चॉपर वन पीस से। इकुई ओटा की लेफ्ट ऑन मार्शल लीव एंड वाज टेम्परेरी रिप्लेस्ड बाय काजे इकुरा। वैसे भी वन पीस के ज़्यादातर होते इसमें, क्योंकि वन पीस की बहुत ज़्यादा वॉइस चेंज हुई है भाई। वन पीस मतलब एक बंदा कितने सालों से एक चीज़ पे तो काम नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सारे वॉइस चेंजेस हुई हैं इसमें वन पीस में। फुल मेटल अल्केमिस्ट मैंने अभी तक नहीं देखा। इनुशुया भी नहीं देखा मैंने अभी तक। ब्लीच प्रो गेमर देख रहे हैं, ये प्रो गेमर जानते। फ्रूट बास्केट नहीं देखा। सेलर मून नहीं देखा। नो फेरी टेल नहीं देखा। यूगी ओ नहीं देखा। यामातो एंड पेन नारुतो से। ट्रोय बेकर वाज रिकास्ट विद मैथ्यू ड्यू टू शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट। ओके, शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा मिसमैच कर रहे थे, मतलब शेड्यूल मैच नहीं कर रहे थे। स्टार प्लेटिनम जोजो बिजार एडवेंचर मैथ्यू मर्क्यूरी नीडेड इम्प्रूवमेंट ऑन द वॉइस। भाई स्टार प्लेटिनम तो भाई बहुत ही गंदा हो चुका है। इतना पतला कर दिया है ना इन्होंने इसको, इतना पतला कर दिया है।
क्या ही बताऊँ भाई। पार्ट 6 पर अभी भी जो बहुत अच्छा है। पार्ट 6 के 12 एपिसोड आ चुके हैं, 12 एपिसोड आने अभी और बाकी है। मैं फ़िलहाल तो पार्ट 5 देख रहा हूँ। पार्ट 5 भी अच्छा है जितना मैंने देखा है। प्रो गेमर तो अभी अगले 12 एपिसोड्स का इंतज़ार कर रहे हैं। जितना मुझे पता है 12-12 करके एपिसोड्स आने वाले हैं इसके, जितना मुझे लगता है कि 12-12 करके आएंगे। तो चलो अब हम लोग अपनी अगली लिस्ट पे चलते हैं। यूनिक फाइट्स इन डीमन स्लेयर। हमारी अगली लिस्ट है ये 10 मोस्ट यूनिक फाइट्स इन डीमन स्लेयर रैंक्ड। 10 है तांजीरो वर्सेस क्योगाई। ये भी अच्छा था। ये क्योगाई तो पता नहीं लोअर मून को इसका ड्रम वाला, ये फाइट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो घर ऐसे बदलता था ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तांजीरो एंड निजुको वर्सेस रूई, ये फाइट भी बहुत अच्छी थी। रूई वाली, जब रूई का कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग था कि उसने अपने मम्मी पापा बनाए थे स्ट्रिंग से या फिर पता नहीं किससे बनाए थे, मुझे याद नहीं, पर वो बहुत अच्छा था। ये रूई वाली फाइट, रूई का कॉन्सेप्ट। रैन गोकू बस आका था, ये देखने में बहुत मज़ा आया था। तो मुझे इसमें एक ही प्लॉट होल लगा कि अपने जो कि ना रैन गोकू आसानी से बच जाता अगर हमारे बंदे, जैसे तांजीरो को तो मैं मान सकता हूँ, वो बस खड़ा खड़ा देख रहा था। क्या नाम है अपना, वो क्या नाम था उसका, इनोसुके खड़े खड़े भाई बस देख रहा था उसे कि भाई व्हाट, कि क्या कर रहे हैं भाई। अगर उन लोग अब उस समय अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते ना और जाते उसे लड़ने, तो फिर वो लोग मार तो नहीं देते, पर उन आकाशों को भगा देते, मतलब सुबह तक घसीट लेते फाइट को भाई। पर अभी मारना ही था रैनको को, तो क्या ही कर सकते हैं। कन एंड कंपनी वर्सेस डाकी एंड क्यूतारू, ये फाइट अच्छी थी। ऊपर से जब इसमें ग्योतारू की एंट्री हुई थी तब वो और अच्छा लगा था। जब पहले तो ये लगा था कि दाकी बड़ी कमज़ोर है, ये इससे ज़्यादा तो पावरफुल वो था ट्रेन वाला, पर फिर उसके बाद जब ग्योतारो आया ना, तब ग्योतारो ने सही किया। और जो फाइट थी घर के अंदर ग्योतारो वर्सेस टेंगन, उसके एनिमेशंस भाई क्या थे भाई। ग्यो से तांजीरो एंड अकासा नहीं देखा अभी तक, नो, मैं स्पॉइलर सब हटा रहा हूँ। तांजीरो एंड इनोसुके वर्सेस एनमू, हाँ ये फाइट भी अच्छी थी, बट हाँ ये फाइट अच्छी थी। इनमें जब उसने भी, इसमें ये लोग अच्छे से ये पूरी फाइट को ना कर नहीं पाते, ये लोग सब बंदों को बचा नहीं पाते। अगर वहाँ पे रैनगोकू नहीं होता तो रैनगोकू ने बहुत मदद किया। ये नहीं आया अभी तक, नहीं 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 नहीं, नो 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 स्पॉयलर्स। हमारी अगली लिस्ट है ड्रैगन बॉल 9 विलन्स गोहान शुड हैव बीट। भाई ड्रैगन बॉल में गोहान को बहुत ज़्यादा, ड्रैगन बॉल सुपर में जब सेल वाली फाइट थी तब उसको बहुत ज़्यादा बफ किया था। और जब भाई उसको बाद में आगे वाले विलन्स के सामने उसको कुछ टाइम ही नहीं दिया। ये बात बहुत बुरी लगी टोरियामा की, कि टोरियामा ने कुछ टाइम ही नहीं दिया। ऐसे यही दो बंदे भाई, ऑलमोस्ट ये दो बंदे, मतलब वेजिटा और गोकू, ये दो बंदे क्या, गोकू को स्क्रीन टाइम मिलता था, वेजिटा तक को नहीं मिलता था। अभी जो अल्ट्रा ईगो वाला था उसमें वेजिटा को थोड़ा स्क्रीन टाइम मिलता था। गोहान, पिकलो को तो मैं मानता हूँ, पिकलो के साथ वो क्या ही कर सकते हैं, पर गोहान, सीरियसली गोहान एक बंदा था, कैरेक्टर जिसमें अच्छी खासी पोटेंशियल थी, तो उसको इन्होंने क्या, सेया मैन, इतना गंदा वो बनाया था अकीरा टोरियामा ने। नंबर 9, इन्फेंट गोहान डिफीट ओवर रेडिट्स इज अ मोर इंटरेस्टिंग स्टार्ट टू द सीरीज। मेरे हिसाब से गोकू ने हराया वो ज़्यादा सही था, क्योंकि उस समय गोहान को कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता। ऐसे फिर वही वाली बात है ना, यहाँ ऊपर एक था यहाँ पे कि 10 टाइम्स गोहान वॉज अ मेन बेटर मेन करेक्टर देन गोकू। ये वही बात हो जाती कि भाई वो मेन करेक्टर किस काम का, जब गोहान नहीं वो किया है काम। गोहान हरा सकता था, पर मेरे हिसाब से वो स्मार्ट मूव नहीं था हराना, कि अगर गोहान उसको हराता तो। डाबूरा टेक्स आउट गोहान एंड डिजर्व अ मोर फिटिंग फिनिश। हाँ मुझे याद है डाबूरा को किसने हराया था, डाबूरा को शायद से वेजिटा ने हराया था। पर मेरे हिसाब से गोहान हरा सकता था, गोहान हरा तो ज़्यादा अच्छा रहता, मतलब कि ये एक सही जगह बैठता वो अगर डाबूरा को हरा देता और बस, और ज़्यादा फाइट में बस ज़रा सी चुन्नू मुन्नू से हेल्प करते था, फिर खड़े होकर देख ही लेता। जो गोकू उस भूख से लड़ रहा था वो सही है,
तो फिर थोड़ा ये रहता कि बंदे ने कम से कम डाबूरा को हराया, या तो फिर पड़ा रहता थक के कि डाबूरा को हरा दिया। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था जो उसने मिस कर दिया अकीरा टोरियामा ने। गोहान हैज़ डिकेड्स ऑफ बिल्डिंग अप ट्रॉमा व्हेन इट्स कम्स टू फ्रीजा। भाई सीरियसली भाई, बहुत ज़्यादा वो था, क्या नाम है, गोहान ने फ्रीजा को पता नहीं 50 बार देखा है भाई, 50 बार। Number 6, Margin Vegeta against Gohan would have been a very different fight. Very different but very difficult. गोहान बहुत आसानी से हार जाता क्योंकि उस समय गोहान वेजिटा के लेवल का नहीं था। सुपर 17's wave of destruction could have been Gohan's chance at redemption. ये जीटी का है, मैंने नहीं देखा जीटी। Popovich brutalizes Gohan's girlfriend. विडल, हाँ मुझे याद है वो टूर्नामेंट में ना, जब वो एनर्जी लेके निकल गए थे ये लोग, तब वहाँ पे गोहान इनको आराम से पीट सकता था। बात सही है। गोहान शुड हैव बीटन एटलीस्ट वन ऑफ द रेबल जीटी शैडो ड्रैगन। मैंने जीटी नहीं देखा, पर मैं जीटी देखूंगा क्योंकि जीटी में बहुत अच्छे अच्छे विलन्स हैं, जितना मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे। गोकू ब्लैक्स defeat by Gohan's hand would be a more emotional finish. हाँ, उसको किसने हराया था? उस ट्रंक्स ने हराया था गोकू ब्लैक को। मेरे हिसाब से गोहान के बिल्कुल भी चांस नहीं था कि गोहान हरा पाए। ये उस तरह गोहान किल चोरी कर सकता, जैसे किसी ने पूरा डैमेज किया और गोहान ने एंड आके मार डाला, वो कर सकता गोहान, पर अच्छे से नहीं कर सकता। गोहान इज ड्रॉट बाय क्लोजर व्हेन ही डजंट डिफीट किड बू। सीरियसली भाई, बहुत ज़्यादा गुस्सा था जब इन्होंने इतना ज़्यादा बिल्डअप और हाइप बनाई थी गोहान के लिए, पर बिल्कुल घटिया हारा था, इतने गंदी हारा था ये बंदा। मेरे हिसाब से इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग एंड करते हैं भाई। आज की ये लास्ट एपिसोड CBR में बहुत मज़ा आया, ये सीरीज़ बहुत अच्छी थी, एंड बस बाय। आज वीडियो को ख़त्म करते हैं, आज उतना ही, आज लोग थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।